प्रधानमंत्री के स्पेशल टॉपिक में जो प्राइम मिनिस्टर से स्पेशल फैक्ट जितने भी स्पेशल फैक्ट हैं उन सभी के बारे में आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आज के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट जो परीक्षा का पार्ट बन सकते हैं उनके बारे में जानते हैं, क्योंकि ये जो वीडियो है ये आपके लिए नॉलेजेबल होने वाला है। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें। तो चलिए देख लेते हैं जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं उनको हम डिस्कस व डिटेल में पढ़ेंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हमें याद रहे, और इनसे आप ऑप्शनल क्वेश्चन यानी कि बहुविकल्पी प्रश्न भी बना सकते हैं जिनसे आपको याद रखने में आसानी हो। तो चलिए देख लेते हैं। तो संविधान के किस अनुच्छेद में प्रधानमंत्री के बारे में उल्लेख किया गया है? तो जो अनुच्छेद 71 का एक है उसमें प्रधानमंत्री की नियुक्ति के बारे में बताया गया है। तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति उसमें लिखा है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा, यानी कि जो प्रधानमंत्री का पद है वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत प्राप्त होता है। वही राष्ट्रपति ही प्रधानमंत्री व उसके मंत्रिमंडल जितने भी कैबिनेट मंत्री हों, चाहे राज्य मंत्री हों चाहे उप मंत्री हों, सभी को वही शपथ दिलाता है। तो इन सभी कैबिनेट मंत्री प्रधानमंत्री के अंतर्गत जितनी भी कैबिनेट मंत्री व राज्य मंत्री उप मंत्री आते हैं तो ये सारे के सारे मंत्री परिषद के अंदर आते हैं। अगर इनमें से बात करें प्रधानमंत्री ये जो मंत्रिपरिषद है और मंत्रिमंडल है तो इनमें कौन ज़्यादा शक्तिशाली है? तो मंत्रिमंडल बहुत शक्तिशाली है, लेकिन अगर जो मंत्रिपरिषद की बात करें तो उसमें मंत्रिपरिषद में मंत्रिमंडल आता है जिसके अंदर कैबिनेट मंत्रालय आता है, जितने भी हमारे मंत्री होते हैं जो केंद्रीय मंत्री हैं यानी कि भारत सरकार की। तो 71 जो अनुच्छेद है, अनुच्छेद 71 एक में कहा गया है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी, लेकिन राष्ट्रपति पूरी तरह से उसके विवेक पर यह आधारित नहीं है कि वो जिसे चाहे उसे राष्ट्रपति बना सकता है। ये जनता तय करती, जनता द्वारा जिस भी दल को जिस भी राजनीतिक दल को बहुमत प्राप्त होता है वो उसके द्वारा फिर जो राजनीतिक दल होता है वो अपना एक सर्वसम्मत से नेता चुनता है, उसे प्रधानमंत्री बनाया जाता है। वही अगले फैक्ट की बात करें, भारत के 3 प्रधानमंत्री जिनकी मृत्यु उनकी कार्यकाल में ही हो गई थी। तो जो भारत के 3 प्रधानमंत्री ऐसे हैं जिनकी उनके कार्यकाल में ही मृत्यु हो गई थी, यानी कि जब वो प्रधानमंत्री थे उसी दौरान उनकी मृत्यु हो गई थी। तो उनमें से पंडित जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, लाल बहादुर शास्त्री। तो जो इंदिरा गांधी उनकी हत्या हो गई थी और लाल बहादुर शास्त्री की रहस्यमयी तरीके से ताशकंद में मौत हो गई थी अपने देश के बाहर। तो इम्पॉर्टेंट है, अगर पूछा जाए तो आप बता सकते हैं कि जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, लाल बहादुर शास्त्री ऐसे प्रधानमंत्री थे जिनकी मृत्यु उनके कार्यकाल में ही हो गई थी। तो इम्पॉर्टेंट है, अगला देख लेते हैं। गुलजारी लाल नंदा जो भारत के कार्यवाहक प्रधानमंत्री चुने गए थे। गुलजारी लाल नंदा ऐसे कार्यवाहक प्रधानमंत्री यानी प्रथम कार्यवाहक प्रधानमंत्री जो थे वो गुलजारी लाल नंदा ही थे। तो अगला फैक्ट देखते हैं। अगला फैक्ट है, इंदिरा गांधी की मृत्यु के पश्चात तत्कालीन राष्ट्रपति श्री ज्ञानी जैल सिंह ने श्री राजीव गांधी को कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त नहीं किया, अतः कांग्रेस संसदीय दल से सर्वसम्मति से उन्हें अपना नेता चुना, तब राष्ट्रपति द्वारा उन्हें प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया। तो जब इंदिरा गांधी की मृत्यु हुई थी उनके अंगरक्षक द्वारा उन्हें की हत्या कर दी गई थी। तो जो जो उनके पुत्र थे श्री राजीव गांधी, ये इनको प्रधानमंत्री के रूप में जो कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में तत्कालीन जो राष्ट्रपति थे ज्ञानी जैल सिंह उन्होंने इन्हें नहीं चुना था। तो क्या हुआ था कि कांग्रेस जो पार्टी है उसने अपने संसदीय दल यानी कि जितने भी सांसद हैं उनकी सब सर्वसम्मति से इन्हें अपना नेता चुना गया, तब जाके राष्ट्रपति द्वारा इन्हें प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया। तो राष्ट्रपति बाध्य होता है, अगर जो राजनीतिक दल है वो सर्वसम्मति से अपना नेता या किसी भी व्यक्ति को किसी भी सांसद को अपना नेता चुन लेता है तो फिर राष्ट्रपति बाध्य होता है, उसे ही प्रधानमंत्री उसे चुनना पड़ता है, उसे ही शपथ दिलानी पड़ती है प्रधानमंत्री की। तो ये एक राष्ट्रपति के पास कार्यपालिका की असली शक्ति प्रधानमंत्री के पास होती है, ये नाम मात्र
जो राष्ट्रपति है वो लोकतांत्रिक में नाम मात्र का एक, लेकिन सर्वे सर्वा राष्ट्रपति ही होते हैं, लेकिन जो कार्य होता है वो प्रधानमंत्री द्वारा ही किया जाता है। तो जो राष्ट्रपति है वो प्रधानमंत्री को चुनता जरूर है, लेकिन जनता द्वारा चुने हुए नेता को, जो कांग्रेस जो पार्टी होती है या कोई भी राजनीतिक दल होता है उसमें जो नेता होता है उसे जो सांसद सभी होते हैं वो सर्वसम्मत से जिसे अपना नेता चुनते हैं उसे ही प्रधानमंत्री बनाया जाता है। फिर वो प्रधानमंत्री कैबिनेट मंत्री चुनता है और उसके सिफारिश पर राष्ट्रपति कैबिनेट मंत्रियों को भी शपथ दिलाता है। तो ये इम्पोर्टेंट है, इसे आप याद जरूर रखिए। अगला फैक्ट देख लेते हैं। चौधरी चरण सिंह भारत के ऐसे प्रधानमंत्री थे जिन्होंने अपने कार्यकाल में संसद का सामना नहीं किया। तो इन्होंने एक भी बार संसद का सामना नहीं किया। ये एक इकलौते ऐसे प्रधानमंत्री थे और ये किसानों के नेता के रूप में इनकी अच्छी छवि थी। तो चौधरी चरण सिंह भारत के ऐसे प्रधानमंत्री थे जिन्होंने अपने कार्यकाल में संसद का सामना नहीं किया। अगर इनके समाधि स्थल की बात करें तो इनके समाधि स्थल का नाम किसान घाट रखा गया क्योंकि ये किसानों के प्रिय थे। तो चौधरी चरण सिंह ऐसे प्रधानमंत्री थे, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट फैक्ट है, जिन्होंने अपने कार्यकाल में कभी भी संसद का सामना नहीं किया। तो अगला फैक्ट देख लेते हैं क्या है कि प्रधानमंत्री पद से त्यागपत्र देने वाले प्रथम व्यक्ति मोरारजी देसाई थे। अगर प्रधानमंत्री के पद से किसी ने त्यागपत्र देने वाले ऐसे कौन से व्यक्ति थे, पूछा जाए तो ऐसे कौन से प्रधानमंत्री थे, तो मोरारजी देसाई जो थे वो पहले त्यागपत्र देने वाले प्रथम प्रधानमंत्री, यानी कि पहले त्यागपत्र देने वाले प्रधानमंत्री थे। इन्होंने ही सर्वप्रथम त्यागपत्र दिया था। तो इम्पॉर्टेंट है। अगला फैक्ट है राजीव गांधी सबसे कम उम्र में तथा मोरारजी देसाई सबसे अधिक उम्र में प्रधानमंत्री नियुक्त हुए थे। तो जो राजीव गांधी हैं वो सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री थे और ये इंदिरा गांधी के पुत्र थे और इंदिरा गांधी की मृत्यु के बाद इन्होंने राजनीति में, पहले ही इन्होंने राजनीति में ये सक्रिय हो गए थे, लेकिन इंदिरा गांधी की मृत्यु के बाद ये सबसे पहली बार प्रधानमंत्री बने। तब इनकी उम्र मात्र 40 वर्ष की थी और 46 वर्ष की उम्र में इनकी मृत्यु हो गई चुनाव के दौरान, यानी कि चुनाव के एक पार्टी का ये एक कांग्रेस पार्टी का चुनाव, मतलब एक चुनाव था और उसमें ये पार्टी का प्रचार कर रहे थे अपनी पार्टी का। तो उसी दौरान तमिलनाडु के श्री पेरुम्बदूर में इनकी आतंकवादी हमले में मृत्यु हो गई थी। तो इम्पॉर्टेंट है और इनके जो मृत्यु दिवस है उसे आतंकवादी जो मृत्यु दिन है उसे आतंकवाद विरोधी दिवस के रूप में मनाया जाता और 20 अगस्त को इनका जो जन्म हुआ था तो वो सद्भावना दिवस के रूप में भी मनाया जाता। और इनसे जुड़े आप और भी फैक्ट या इनसे जुड़े काफ़ी प्रश्न आप जानना चाहते हैं, इनसे जुड़े और भी बातें अगर आप जानना चाहते हैं तो इनसे रिलेटेड काफ़ी वीडियो आपको प्ले लिस्ट में मिल जाएंगे, तो आप वहाँ जाकर भी देख सकते हैं। अगला फैक्ट देखते हैं। जो अविश्वास प्रस्ताव पारित होने के कारण सबसे पहले बीपी सिंह थे, उन्होंने त्यागपत्र दिया था। तो अविश्वास प्रस्ताव क्या होता है? अगर विरोधी दल या विपक्षी दल होता है, उसे लगता है कि जो सरकार है या जो सत्ता में सरकार है उसको पूरा तरह से बहुमत प्राप्त नहीं है, तो वो अविश्वास प्रस्ताव संसद में ला सकती है। अगर वो पारित हो जाता है तो प्रधानमंत्री को इस्तीफा देना पड़ता है। तो अविश्वास प्रस्ताव पारित होने के कारण पहले जो अविश्वास प्रस्ताव कारण जिन्हें त्याग पत्र देना पड़ा वो थे बीपी सिंह को त्याग पत्र देना पड़ा था अविश्वास प्रस्ताव पारित होने के कारण। तो अगला फैक्ट ये है कि जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, अटल बिहारी, डॉक्टर मनमोहन सिंह जो अटल बिहारी वाजपेयी हैं, डॉक्टर मनमोहन सिंह, नरेंद्र मोदी ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने 2 या 2 से अधिक बार इस पद को ग्रहण किया है या था। यानी कि जवाहरलाल नेहरू, इन्होंने भी 2 या 2 से अधिक बार, जितने भी ये नाम हमने बताए आपको, तो इन्होंने 2 या 2 से अधिक बार प्रधानमंत्री पद को ग्रहण किया है और तत्कालीन जो प्रधानमंत्री हैं वो हमारे श्री नरेंद्र मोदी हैं। तो अटल बिहारी वाजपेयी, डॉक्टर मनमोहन सिंह और जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी भी ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने 2 या 2 से अधिक बार प्रधानमंत्री पद को ग्रहण किया है। अगला फैक्ट देखते हैं। देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी। तो देश के अगर प्रथम प्रधानमंत्री की बात करें तो वो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे और उन्हीं की ये पुत्री थी श्रीमती इंदिरा गांधी। ये भारत की प्रथम
महिला प्रधानमंत्री थीं। अमृता कौर प्रथम महिला मंत्री, यानी कि अगर कैबिनेट मंत्री की बात करें तो ये पहली कैबिनेट मंत्री, प्रथम महिला कैबिनेट मंत्री अमृता कौर थी, जो कि पंडित जवाहरलाल नेहरू की सरकार में इन्हें मंत्री बनाया गया था। अमृता कौर ये एक कैबिनेट मंत्री यानी कि प्रथम महिला कैबिनेट मंत्री थी। अगला फैक्ट देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट है। केंद्रीय मंत्रिमंडल से त्यागपत्र देने वाले प्रथम मंत्री श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे। अगर केंद्रीय मंत्रिमंडल में किसी मंत्री ने इस्तीफा दिया तो वो थे श्यामा प्रसाद मुखर्जी। श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो थे वो ऐसे मंत्री थे जिन्होंने पहली बार केंद्रीय मंत्रिमंडल से त्यागपत्र दिया था। अगला फैक्ट देखते हैं, भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। तो सरदार वल्लभ भाई जो पटेल थे, जो सबसे ऊंची मूर्ति की बात करें तो इन्हीं की सबसे ऊंची मूर्ति भारत में, विश्व में भी इनकी सबसे ऊंची मूर्ति जो कि गुजरात में अहमदाबाद में लगाई गई है। तो भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री थे और इनको भारत को जितनी भी रियासतें हैं उन्हें भारत में मिलाने का श्रेय सरदार वल्लभ भाई पटेल को ही जाना जाता है। इन्हें लौह पुरुष के नाम से भी जाना जाता है। तो कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि लौह पुरुष के नाम से किससे जाना जाता है, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को जो है वो लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है। ये भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री भी थे। अगला फैक्ट देखते हैं, मुरारजी देसाई देश के पहले कांग्रेसी प्रधानमंत्री थे। अगर गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री की बात करें तो पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री मुरारजी देसाई थे और ये सबसे ज्यादा उम्र में प्रधानमंत्री बनने वाले भी व्यक्ति हैं। तो इम्पोर्टेंट है, मुरारजी देसाई पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री थे। अगला फैक्ट है, सर्वप्रथम अविश्वास प्रस्ताव प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के विरुद्ध लाया गया था। अगर पूछा जाए सर्वप्रथम अविश्वास प्रस्ताव किसके विरुद्ध लाया गया था या किस प्रधानमंत्री के विरुद्ध लाया गया था, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के विरुद्ध से सर्वप्रथम लाया गया था। और अगर सर्वप्रथम लोकसभा या आम चुनाव की बात करें तो 1952 में सर्वप्रथम 13 अप्रैल 1952 को सर्वप्रथम आम चुनाव करवाए गए थे। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू को प्रधानमंत्री चुना गया था उसमें, और ये पहले प्रधानमंत्री भी थे और सर्वप्रथम इन्हीं के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव भी पंडित जवाहरलाल नेहरू के खिलाफ लाया गया था। तो सबसे कम कार्यकाल की अगर बात करें तो मात्र 13 दिन का कार्यकाल अटल बिहारी वाजपेयी जी का रहा। तो सबसे कम कार्यकाल यानी कि या सबसे कम पद धारण एक कार्यकाल में किया गया तो मात्र 13 दिन का समय था, जब अटल बिहारी वाजपेयी जी ने मात्र 13 दिन को सत्ता ग्रहण की थी और ये सबसे छोटा कार्यकाल माना जाता है। सबसे कम और सबसे छोटा तो कितने दिन का कार्यकाल था मात्र इनका, 13 दिन का। अगला फैक्ट है, देश में अब तक कुल 6 प्रधानमंत्री हुए जो प्रधानमंत्री नियुक्त होने से पूर्व किसी राज्य के मुख्यमंत्री थे। तो ऐसे 6 प्रधानमंत्री हैं और किस किस राज्य में वो पहले मुख्यमंत्री रहे, इसके बाद प्रधानमंत्री बने। तो मोरारजी देसाई मुंबई, तब मुंबई और गुजरात एक था, और बीपी सिंह उत्तर प्रदेश के प्रधानमंत्री पहले रहे मुख्यमंत्री, इसके बाद प्रधानमंत्री बने। और बीपी नरसिम्हा राव भी आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, इसके बाद प्रधानमंत्री बने। और एच.डी. देवगौड़ा जो कि कर्नाटक के मुख्यमंत्री थे, इसके बाद प्रधानमंत्री बने। और नरेंद्र मोदी ऐसे व्यक्ति हैं जो किसी भी स्टेट के प्रधानमंत्री पहले मुख्यमंत्री थे फिर बाद में प्रधानमंत्री बने। तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं अगर आपको आंसर पता है कि नरेंद्र मोदी पहले किस प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, यानी कि प्रधानमंत्री बनने से पहले वो मुख्यमंत्री थे तो वो किस प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। तो उम्मीद है ये सारे फैक्ट आपको अच्छे लगे होंगे और आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता सकते हैं यदि आपको पता है तो चलिए आज के वीडियो में इतने ही फैक्ट। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो हम आपके लिए आगे भी फैक्ट लाएंगे। आप इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत थैंक्स।